नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जा रहे हो आप या फिर 4.0 के लिए जा रहे हो, दोनों ही जो एग्जाम है उसमें मार्च महीने के करंट अफेयर्स पूछे ही जाएंगे। तो ये वीडियो दोनों के लिए कॉमन है रहने वाला है और एस्टेट के जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनमें भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का रहेगा, तो वहां के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहां से आप देख पाओगे पहला क्वेश्चन क्या है, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले एबल पुरस्कार के बारे में जान लीजिए। ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, मैथ्स वाले क्षेत्र में ये दिया जाता है। गणित में जो है कंट्रीब्यूशन अगर आप अच्छा करते हो तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। अब देखिए ये जो पुरस्कार है जो जिस व्यक्ति को दिया गया उसका नाम है मिशेल टेलाग्रेंड। याद रखिएगा मिशेल टेलाग्रेंड। अभी आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा इनकी। और ये क्या है, मिशेल नाम से अगर आप इन्हें फीमेल समझ रहे हो तो गलतियां कर रहे हो आप, ये मेल है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में इन्होंने जो है काम किया है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, हिंदी में जो है प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता के ऊपर जो है इन्होंने क्या किया था, रिसर्च पब्लिश करा था। और इनके लिए जो है इनको मैथमेटिक्स के अच्छे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैथमेटिक्स का। तो एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां से आप जो है मिशेल की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, तो देखिए एनआईए बनाया कब गया था, 2008 में। क्यों बनाया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ताज होटल, जब मुंबई में, एक्चुअली ताज होटल पे नहीं बहुत और जगह पे भी जो है अटैक किया गया था, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी यहाँ पे शहीद हो गए थे और एक जो आतंकवादी था अजमल कसाब, उसे पकड़ा भी गया था। तो एक ऐसी एजेंसी बनाई गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो क्या करे, जो इनपुट निकाले और इस तरह के हमले को रोकने का प्रयास करे, जांच करे और चीजों को सरकार के पास पहले से खुफिया जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एनआईए का गठन किया गया। कहां पे, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें, तो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है आपसे कि इसका जो महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सदानंद वसंत दाते। इनको जो है यहाँ पे क्या बना दिया गया है, महानिदेशक के पद पे जो है इनको जो है रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी भर भर के पूछता है ये। और दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, उसे वो घुमा फिरा कर पूछेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वो पूरा क्वेश्चन में जो है सदानंद वसंत दाते का भी नाम यहाँ पे आगे रख देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताओ, या फिर इसकी जो है स्थापना क्यों हुई थी। तो आपके पास जो है ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो है स्थापना की गई थी टेररिस्ट अटैक से भारत को बचाने के लिए, जांच वगैरह करने के लिए एनआई जो है जांच करेगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल से बढ़ें उससे पहले आप जो है वसंत जी की जो है, दाते जी की फोटो भी यहाँ से देख सकते हो। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्वापलो से जो है सम्मानित किया गया है। भूटान गए थे इलेक्शन कमीशन के एक स्पेशल परमिशन के बाद। देखो जब भारत में चुनाव की अनाउंसमेंट हो जाती है तो प्रधानमंत्री ना कोई नई घोषणा कर सकता है और ना ही नए देश की जो है विदेश की जो है यात्रा कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया गया और भूटान को जो है एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद में रखकर जो है इजाजत मांगी गई थी, जो कि दे दिया गया। तो भूटान गए थे कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इनको जो है वहां के द्वारा जो है सम्मानित भी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात, भूटान की जो है कैपिटल क्या है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। भूटान के कैपिटल का नाम आपको नीचे बताना है। इसके झंडे में जो है, किस तरह के झंडे में जो है क्या क्या मेंशन है वो आप जरूर बताएंगे। अब यहां से देखो, सबसे पहले आप भूटान की जो है वहां के जो राजा हैं, पीएम हैं, उनके द्वारा जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो है भूटान साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, साउथ एशिया में, यानी कि दक्षिण एशिया में जो है आपको भूटान देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, देश इसे जो है घेरे हुए है। अमीवा मैंने बना दिया, खैर आप समझने की कोशिश करना। भूटान क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी कोई भी बाउंड्री जो है सी के साथ यानी कि समुद्र के साथ नहीं टच करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नेपाल भी, देखो ये सिर्फ भूटान की बात नहीं हो रही है, नेपाल भी जो है आपको यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री में नाम याद रख लेना। नेपाल और भूटान दोनों जो है भारत के पड़ोसी देश हैं और दोनों की जो है लैंड लॉक्ड जो है सीमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करा दिया, एक्चुअली 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचेस ब्रूम की जो है खोज की गई है। तो देखिए विचेस ब्रूम जो है
यहाँ पे देखो मटर को जो है प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? मटर को। और मटर के जो फूल होते हैं ना, उसको ये प्रभावित करती है। मटर के फूल को प्रभावित करती है। और याद रखना है, और 10% लगभग जो 100% जो है खेती की जाती है मटर की, उसमें 10% जो है इस यही बीमारी आपको विचेस ब्रूम जो है देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला सवाल, महाभियायी सवाल कर लो। ये जो है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, 1 to 5 में, 6 to 8 में, या फिर 9-10 को आप रख लो, या फिर 11-12, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। मैं आपको ना पिंकी प्रॉमिस करके बताता हूं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए क्या है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड, स्वीडन, भारत या फिर पेरू? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 32वें की अगर मैं बात करूं तो वो स्वीडन बन जाएगा। कौन बन जाएगा? स्वीडन 32वां बना हुआ है। और 31वां आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो फिनलैंड आपको जो है 31वां यहां पे देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, नाटो का मतलब क्या है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता है तो पूरी सारी कंट्री जो है वहां पे क्या करेगी, उसको मिलकर मारेगी, घेर के मारेगी। और यूक्रेन वॉर जो आपको देखने को मिल रहा है अभी, रसिया यूक्रेन, अभी तो नहीं, बहुत दिन हो गए हैं ये, तो ये जो देखने को आपको मिल रहा है ना, इसका मुख्य कारण क्या है? यही एक मुख्य कारण है। क्या मुख्य कारण है? कि नाटो का जो है सदस्य बनना चाहता था यूक्रेन, और रसिया ने कहा कि भैया आप मेरे बाउंड्री पे आ जाओगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। तो फिर अटैक कर दिया इसने, और फिर युद्ध जो है चलता जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहां से आप जो है स्वीडन के फ्लैग को देख सकते हो, और स्वीडन जो है यहाँ पे क्या है, सदस्य बन चुका है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल फिर से रहने वाला है। आप बोलोगे सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। जी हाँ, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को चूज करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने सेला टनल बनाई हुई है। अब ऐसा क्यों है? इसकी देखिए घोषणा 2018 में ही की गई थी, और इसे बनाने का काम जो है BRO यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये बनाया गया है। और इससे जो है हम लोग 4 घंटे पहले जो है अपने सेना को रसद यानी कि खाना वगैरह जो है पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये अच्छी बात है कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो देखिए पुनेरी पल्टन ने ये खिताब जीत लिया है। किसे हराकर? हरियाणा स्टीलर को हराकर। और सबसे ज्यादा बार अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसने जीता है, तो सबसे ज्यादा यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम जो है विनर रहा है यहाँ पे, वो कौन रहने वाला है? याद रखिएगा नाम, पटना पायरेट्स। 10 बार ये विनर रह चुका है। लेकिन फिलहाल 2024 के लिए जो है पुनेरी पल्टन यहाँ पे क्या है, जीता हुआ है। आगे बढ़ेंगे, यहां से जो है पुनेरी पल्टन को कांग्रेचुलेशन वाला मैसेज भी आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? तो देखिए मलेशिया और इंडिया ने जो है ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है आयोजित किया हुआ है। दोनों मिलकर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए कहां पर किया गया है, तो विशाखापट्टनम, नाम याद रख लेना है, विशाखापट्टनम में आपको होता हुआ दिखेगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो यहां पे है, हाल में ही, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूं ताकि आप चीजों को देख पाओ। देखो आप, हाल में ही जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे सबडक्शन जोन की जो है खोज हुई है। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि ये जो सबडक्शन जोन है ना, ये 2 अलग अलग स्थानों को जो है अलग करती है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए मोरक्को और स्पेन को ये अलग अलग करती है। तो सबसे पहले आप बोलोगे ये सबडक्शन जोन कुछ समझ में नहीं आया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब 2 प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है या फिर टकरा जाती है तो उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। यहां से एक पिक्चर देख लो, आप चीजों को समझ पाओगे। यहां से देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और मोरक्को और स्पेन को ये अलग करता है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे। सिख महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और चीजों को। होली को जो है यहाँ पे, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में क्यों पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जानिए। होली को यहाँ पे जो है 14 दिनों तक जो है मनाया जाता है, सबसे बड़ी बात है। और लठमार होली कहां पर मनाया जाता है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो लठमार होली है वो कहां पर मनाया जाता है। यहां से जो है आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, गोवा की आपको जो है इमेज भी देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो देखिए ये जो है कावेरी नदी पे बनने वाली है। कावेरी नदी तमिलनाडु में जो है क्या करती है, तमिलनाडु से ओरिजिनेटेड होती है ये। और फिर ये जो है अब ये परियोजना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बेंगलुरु शहर को जो है पानी की व्यवस्था
मिल सके, हो सके। बेंगलुरु में आपको पता है बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से, और यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, यहाँ पे ये परियोजना बनाई जाएगी, साथ में ही 400 मेगावाट की जो है बिजली भी पैदा की जाएगी। यहाँ पे 400 मेगावाट आपको जो है बिजली भी यहाँ पे ये जो है देता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, यूरोपीय देश आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये जो यूरोपीय कंट्री है आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए साइमन हैरिस को जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ऐसे सवाल को पूछा जाता है कि कहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ हैं। अब देखिए आयरलैंड के बारे में याद रखिएगा, डबलिन जो है इसकी कैपिटल है, डबलिन जो है कैपिटल है। कई बार जो चर्चा में रहता है देश या राज्य, वहां से सवाल पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया जाता है? तो देखिए अनुसूची 4 के तहत हाथियों को जो है क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है। हाथियों को प्रोटेक्शन देने का क्या रीजन है, क्यों दिया जाता है, तो ये बड़ी बात है। तो देखिए इसको जो है प्रोटेक्शन देने की सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, तो देखिए बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज में नहीं लाया जाए, सिर्फ जो है एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से जो है इसे लाया जाए, इसलिए जो है इसके बारे में बात की जाती है। और इसे जो है इसके लिए जो है अनुसूची 4 में जो है हाथियों को शामिल कर लिया गया है। हाथियों को बचाने के लिए ये जो रवायत है वो की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो क्या सवाल पूछा गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सबसे पहले देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान का राजकीय पक्षी ये जो पक्षी भी है, तो देखिए ये राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। IUCN की जो डेटा में है यहाँ पे इसको जो है संकट ग्रस्त के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही बात है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि क्या ये जानवर जो है खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप लोग कुछ काम कीजिए। तो सही जो जवाब है वो तीनों ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां से आप ग्रेट बस्टर्ड जो एनिमल है इसकी फोटो देख सकते हो, पक्षी है, इसकी फोटो देख सकते हो। अगला सवाल है, चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, देखिए ये कहाँ है, अमेरिका में। सबसे पहले ब्रिज की फोटो देख लो आप। एक्चुअली एक जहाज जो है इसके पिलर से टकरा गया और ये पुल जो है 2.4 लगभग जो है मील का था, ये टूट कर जो है पानी में बह गया। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने घोषणा करी कि जल्दी ही एक नया पुल बना दिया जाएगा, लेकिन वक्त तो लगेगा ही लगेगा। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ टू बी प्रिसाइज, तो 2632 मीटर जो है इसकी लेंथ रही थी और ये ब्रिज में जो है ये नीचे गिर गया है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है ना, ये ब्रिज जो है इसके ऊपर जब टकराया पिलर पे, तो इसमें ना एक रूमर फैल गया। रूमर क्या फैला वो देख लो आप। बोला गया कि इस जहाज में जो जितने क्रू मेंबर थे सभी इंडियन थे, लेकिन रियलिटी ये था कि जो कैप्टन था, जो इस जहाज को देखभाल कर रहा था, चला रहा था, कैप्टन और जो को कैप्टन होता है, दोनों ही क्या थे, अमेरिकन थे। और गलती से ये जो है ऐसा हुआ है। फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूएसए या फिर अमेरिका, जो भी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जो बाइडेन। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप इसे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है? देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ऐसे सवाल पूछ ले जाएं, बहुत मुश्किल है, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कि ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए। लेकिन बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था, ऐसे सवाल बनेंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा इंस्पायरिंग इंक्लूजन, यानी कि लोगों को इंस्पायर करके जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, बुक स्वाइलिंग द सन अ नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, आपको अगर लग रहा होगा कि कोई साइंटिफिक बुक वगैरह है, तो देखिए बिल्कुल गलत हो आप। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इस बुक में महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बात की गई है, कल्चरल जो संस्कृति है उसके बारे में भी बात की गई है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। याद रखिएगा ये यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशन में सहायक महासचिव के तौर पर काम कर चुकी है। सी इसका सही जवाब होगा, यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग, ये जो टर्मोलॉजी है या फिर ये पॉपुलर टर्म है, ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये साइबर हमले से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आरबीआई ने क्या कहा है लोगों को, आरबीआई के द्वारा जो है कहा गया है लोगों को कि आप लोग जो यूएसबी पोर्ट जो है, पोर्टल जो यूज वगैरह करते हो पोर्ट, आप अगर यूएसबी केबल, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज में बोलो तो यूएसबी केबल जैसे चार्जर पॉइंट आप जो है ढूंढते हो ना,
अगर वहाँ पे पहले से चार्जर हो, आप अगर रेलवे स्टेशन पे गए हो, बहुत सारे बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन में ये केबल लगा हुआ आपको दिखेगा, या फिर कोई अगर आपको ऑफर करेगा तो प्लीज़ ना लें इसे, पहली बात। दूसरी बात, कई-कई एयरपोर्ट में आपको तो एयरपोर्ट में तो ये देखने को मिलता ही मिलता है, तो ऐसे में बचें इससे, अदरवाइज़ आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, दूसरे के पास ये डेटा जा सकता है, ठीक है? देखो ये यूएसबी पावर वगैरह जो है, इससे बचना है आपको। रिलैक्स होकर चार्ज नहीं करना है फ़ोन को। अगला सवाल देखिए, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर मतलब देखो यहाँ से आप फोटो देखो पहले, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो सुमन कुमारी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुमन कुमारी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की ओर। हाल में ही शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? किसके बारे में बात की जा रही है? शहबाज शरीफ के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम चुने गए हैं, या फिर धांधली वहां पे इलेक्शन में बहुत हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। वहां की मीडिया ने भी ये बात उठाई है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां से देख लो, ये पाकिस्तान के क्या बने हैं? पीएम नियुक्त किए गए हैं, और इनकी पार्टी का नाम जो है सवाल एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए, मुस्लिम लीग नवाज पार्टी, ये जो है इसका नाम है। किसका? शहबाज शरीफ का। तो देखिए, शहबाज शरीफ पहले भी पीएम रह चुके हैं, इससे पहले भी, और इससे पहले ये जो है पंजाब के क्या रह चुके हैं? सीएम भी रह चुके हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, इनकी जो भतीजी है मरियम नवाज, वो वहां पे रह चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है? तो इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस देखिए हमेशा से बहुत आगे रहा है। यहाँ पे आप ना किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हो, सार्वजनिक तौर पर जो है धर्म को जो है यहाँ पे प्रसारित नहीं किया जाता है। ये आपका प्राइवेट अफेयर है, आप को रोका भी नहीं जाएगा। आप किसी धर्म को मान रहे हो, आप बिल्कुल उसे मानो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका फिलहाल जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहां पे गर्भपात को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि संविधान में जो है इसका जो है राइट कर दिया गया है। आगे देखिए, किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, ये जो उड़ीसा है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को जो है जीआई टैग मिल चुका है, और ये कटक की कला, याद रखिएगा इसे। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब जाएगा, ये देखो, सबसे पहले हंगरी के बारे में इसका आंसर जो है हंगरी है। ये तो पहली बात हो गई। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्री के नाम जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, बार बार पूछा जाता है। नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरी बात, आपको भूटान भी लैंड लॉक्ड कंट्री के तौर पर देखने को मिलेगा, और ये हंगरी तो है ही। ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हंगरी जो है क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री, और वहां के थॉमस सुल्योक जो है क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। यहां से आप इनकी फोटो भी देख चुके हो। अगला सवाल देखिए, सरकार के द्वारा समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केरल के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा छत्तीसगढ़ की ग्वेरा खान किस खनिज से संबंधित है? देखिए, यहां से कोयला निकाला जाता है, और अब इसके उत्पादन क्षमता को 17 जो मीट्रिक टन है यहाँ पे कर दिया गया है। 17 जो है करोड़, सॉरी 17 नहीं, 7 करोड़ एक्चुअली इसका सही जवाब होगा। 7 करोड़ जो है टन कोयले के उत्पादन की यहाँ पे क्षमता बढ़ गई, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा। केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना को जो है मंजूरी दी गई है, जिसमें 10 वर्षों के लिए जो है कितने रुपए को जो है आवंटित किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए लगभग जो है यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत वगैरह को जो है या रोजगार वगैरह में ये जो राशि है वो खर्च की जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है प्रभा वर्मा। फिर से गच्चा नहीं खाना है आपको। ये क्या है? पुरुष हैं। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। केरल से आते हैं, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। रुद्र सात्विक जो है इनकी बुक की नाम थी, याद रखिएगा। रुद्र सात्विक इन्होंने ये बुक लिखी, और इनके लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। फिलहाल देख लेते हैं कुछ और चीजों को। अगला सवाल, पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो देखिए, अचंता शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये ध्वजवाहक बनेंगे। अगर प्रमुख पूछा जाए कि कौन हेड करने वाले हैं इसे, तो मैरी कॉम के द्वारा ये हेड किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट सवाल थे, और 2024 में पेरिस ओलंपिक कहाँ होने वाला है इसके बारे में आपको पता ही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा को जो है ये सम्मान मिला हुआ है। किसे? टीएम कृष्णा को। पहली बात। दूसरी बात जो याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है आपके लिए कि टीएम कृष्णा को तो संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य पुरस्कार से जो है, कर्नाटक नृत्य पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा नीना। आपको नाम जो याद रख लेना है वो है नीना प्रसाद। नीना प्रसाद को जो है ये सम्मान मिलने वाला है। दोनों बातें आपने याद रख ली। और जो टीएम कृष्णा है इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। रमन मैग्सेसे बहुत बड़ा पुरस्कार है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये इनको मिल चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल रहने वाला है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, नवरोज या नौरोज का त्यौहार किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पारसी। पारसी जो है मार्च महीने में भी जो है अपना नववर्ष मनाते हैं। साथ में आपको जो है ये अगस्त में भी अपना जो है नववर्ष मनाते हुए दिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, एक ही साल में दो अलग अलग टाइम जो है पारसी समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पे नववर्ष को मनाते हैं। नवरोज को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, नव यानी कि नया, और रोज मतलब का डे होता है। पहली बात। दूसरी बात, राजा जमशेद की याद में जो है ये मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। यूएनडीपी के द्वारा जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी की गई है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 108 आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत खराब है। और ये रैंकिंग जो दी गई है, इसमें क्यों दी गई है ये जानना जरूरी है आपको। तो देखिए इसमें जो रैंकिंग दी गई है उसका दो रीजन है कि जो जो महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है ना मिल रही है, और समान वेतन वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इन चीजों को कंपेयर किया जाता है और फिर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नारंग को चुना गया है। सबसे युवा, याद रखिएगा, सबसे युवा जो है अध्यक्ष ये चुने गए हैं अभी तक के इतिहास में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। दूसरी बात, ये हरियाणा से आते हैं। ये कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। तो इसलिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, इसे भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, और यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीजन 2 का जो है खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो देखिए सबसे पहले आरसीबी ये जो है खिताब जीत चुकी है। हराया किसे है? डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल को। आरसीबी ये जो है 5 टीम यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेट कर रही थी। आरसीबी ने ये दूसरा पुरस्कार, दूसरा ही जो एडिशन था उसमें यहाँ पे इसे जीत लिया है। पहली बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इससे पहले जो पहला एडिशन हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे खिताब जीता था। आरसीबी की कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। महिला टीम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? महिला टीम की बात हो रही है यहाँ पे, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? चर्चा में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको ये देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। 200 से भी अधिक पक्षी यहाँ पे क्या आते हैं? हैचिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बकरी की जो बौनी प्रजाति है, डॉर्फ जो है स्पीसीज है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। यहां से आप जो है इसे देख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल यहाँ ये रहा, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम के बारे में जो है सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिए थीम के बारे में बात करें तो वाटर फॉर पीस। मैंने आपको बताया कि अगला जो विश्व युद्ध है या फिर लड़ाइयाँ वगैरह होगी वो जल के कारण ही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे चुना गया है? मौसमी चक्रवर्ती। फैक्चुअल है, याद रख लेना है, कोई और चीजों को इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत की रैंक जो है दोस्तों वो बहुत खराब रही थी। रैंक तो रही थी लेकिन बहुत ही खराब रही थी। टोटल 193 देश यहाँ पे शामिल हुए थे, लेकिन भारत की रैंकिंग 134, बहुत ही घटिया रैंकिंग है ये। और हम लोगों को बहुत काम करना है डेवलपमेंट के मामले में, जो है हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। अब आपको बस ये बताना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? तो देखिए
ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 83 के दूसरे भाग में। 83 के दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 19 अप्रैल से आपका इलेक्शन शुरू होने वाला है और इसकी जो है आखिरी जो अनाउंसमेंट है, रिजल्ट की बात करें तो 4 जून को आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 4 जून को जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और निर्वाचन आयोग के ऑफिस की फोटो भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लगा दी है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली का प्रतीक रिपोर्ट जो है 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी, बहुत ही शर्मनाक यहाँ भी है। 126वीं रैंक हम लोगों ने हासिल की है, 126 में, जो कि बहुत ही खराब रैंक इसे माना जाएगा। टोटल 143 देशों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी, 126 रैंकिंग रही थी। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम से जो हम लोगों की रैंकिंग यहाँ पे सुधार में भी, पिछले साल भी हम लोग 126वें नंबर पे थे। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो फिनलैंड जो देश है 7 सालों से लगातार यहाँ पे नंबर 1 पे है। डेनमार्क दूसरे नंबर पे है, डेनमार्क जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। और तीसरा नंबर पे आपको कौन मिलेगा, आइसलैंड देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो 5वें कार्यकाल के लिए जो है ये चुने गए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो शीतल देवी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से आती है, आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। 2023 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला सवाल, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ग्रीष्मा कुठार, जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, और रितिका चोपड़ा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस है उनके लिए लिखा करती है, तो इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल है, स्विस संगठन IQ एयर की जो गुणवत्ता है उसकी रिपोर्ट आई है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के नाम से। सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन है? तो दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल है। सबसे खराब देश की बात करें तो बांग्लादेश यहाँ पे सबसे नीचे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंडिया जो है, एक्चुअली देखो साथ में सारी कंट्रियां एक साथ नहीं आती है, लेकिन खराब काम करने में सारी कंट्री यहाँ पे एशिया की कंट्री एक साथ आते हुए आपको दिखने को मिल जाएगी। फिलहाल पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं हम लोग। पूछा गया है कैपिटल के बारे में, तो दिल्ली आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें, शहर की बात करें, टाउन की बात करें, तो बेगूसराय, जो कि बिहार में है, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय जो शहर है वो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, बहुत ही गंदा वातावरण यहाँ पे है, यानी कि यहाँ की जो वायुमंडल है वो बहुत ही खराब है। हाल ही में 21-22 के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे किसे दिया गया है? तो देखिए जो अलग अलग सेक्टर हैं, प्रिंट की बात करूं यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह की बात करूं तो 2 लोग हैं यहाँ पे जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। कृति दुबे, याद रखिएगा, कृति दुबे पहले व्यक्ति हैं, और फिर आनंद चौधरी यहाँ पे जो है इनको प्रिंट के लिए दिया गया है। अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात करूं, वीडियो वगैरह जो बनाते हैं, ऐसे समझ लो आप आसान भाषा में, तो जुगल पुरोहित पहला नाम है। दूसरा नाम जो है वो हरदेश जोशी का नाम है। हरदेश जोशी को जो है ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला सवाल है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टलिना प्रिचकोवा किस देश से संबंधित है? तो देखिए चेक रिपब्लिक से ये संबंधित हैं, और भारत की ओर से सबसे पहले जो है रीता फारिया को ये पुरस्कार मिल चुका है। यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है? तो देखिए योद्धा लाचित बोरफुकन को ये जो है ये स्टैच्यू जो है उनको समर्पित किया गया है। इनको जो है नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी भी कहा जाता है। और इनकी प्रतिमा को बनाया किसने? सबसे पहले आप जो है इनकी स्टैच्यू को देख लो। ये प्रतिमा सुतार जी के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो सुतार जी के द्वारा ये प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। राम जी सुतार के द्वारा ये जो है इसे बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए हैरत महोत्सव। हैरत का मतलब होता है शिव की रात, और ये जो शिव भगवान हैं और उमा जो उनकी पत्नी है, इनके वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसा समझ लो आप, वेडिंग एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट करते हैं कश्मीरी पंडित। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य का जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घोषित कर दिया गया। देखिए JJP और 3 बार नहीं है, बीजेपी,
इन दोनों लोगों ने जो है मिलकर यहाँ पे सरकार बनाई थी, लेकिन जेजेपी अलग हो चुका है, अब बीजेपी यहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन जेजेपी ने समर्थन खींचा और बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल लिया। पहले मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे क्या थे, सीएम थे, लेकिन अब नायब सिंह सैनी जो है उनके ही जो है शिष्य हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल है, हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? तो 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया है और 2024 में राज्यसभा का टिकट मिल चुका है इनको। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को, टोटल 12 लोगों को यहाँ पे जो है कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से, संस्कृति के क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। किस फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? ओपेनहाइमर ये जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखने लायक मूवी है, देखनी चाहिए आपको। फिलहाल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना, इनके द्वारा जो एक बुक भी लिखी गई है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और उस बुक का नाम है मोदी अ कॉमन मैन। यहाँ से आप जो है इनकी फोटो भी देख सकते हो, तस्वीर भी इसकी आप यहाँ से देख सकते हो। फिलहाल अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आसिफ अली जरदारी, जो कि बेनजीर भुट्टो के पति भी हैं। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और बेनजीर भुट्टो की जो तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए सर्विसेज ने जीता है किसे हराकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो गोवा को हराकर, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, गोवा यहाँ पे क्या रहा था, रनर अप रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिलचस्प बात है, याद रखना है आपको। और सबसे ज्यादा बार जो है वेस्ट बंगाल ने यहाँ 32 बार जो है इस पुरस्कार को जीता हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत है। सबसे ज्यादा जो है बम, मिसाइल वगैरह जो है खरीद कौन रहा है? भारत खरीद रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत के बाद सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया है। अगर मैं बेचने वालों की बात करूं तो सबसे आगे जो आग लगाने वाला है वो US है, दूसरे नंबर पे आपको फ्रांस दिखेगा, तीसरे नंबर पे आपको रसिया दिखेगा। याद रखिएगा, ये हथियार बेचने वाले देश हैं और ये हथियार खरीदने वाले देश हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट को जो है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? जापान के हैं ये, और रिकेन यामामोटो, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, नागरिकता संशोधन, वेट ए मिनट, ये देखो नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है इनको नागरिकता देना है। किसी की नागरिकता लेने का यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है, ये नागरिकता देने का प्रावधान है। 11 मार्च को DRDO ने जो है पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को जो है विकसित किया है। इसमें जो मिसाइल को प्रशिक्षित किया गया उसका नाम क्या है? अग्नि 5। अग्नि 5 को यहाँ पे किया गया है, पहली बात। दूसरी बात जो आपको जानने वाली है वो क्या है, ये देख लो, यहाँ पे एक साथ 10-12 जो है रॉकेट छोड़े जाएंगे, जो कि रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और दूसरे देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, चर्चित स्थान टोंकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? टोंकिन की खाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी के साथ आपको आगे जाना है। यहां से आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो। फरवरी 2024 के महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है यशस्वी जायसवाल, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके लिए ये पुरस्कार इनको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है आपके सामने, ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो देखिए साबरमती में किया है, फोटो में आपको दिखा देता हूं। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा इसका जवाब भी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 जीत लिया है? विदर्भ को हराकर। सीधा सीधा जवाब सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कृति का जो शुभारंभ है वो किया है, कृति का पूरा नाम क्या है? तो देखिए कृति का पूरा नाम हो जाएगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन।
यहाँ पे किया क्या जाएगा वो जान लीजिए। 9 से 18 साल के जो युवा क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, उनको यहाँ पे उनके टैलेंट को पहचाना जाएगा। और इसके लिए आप अपने घर के बच्चों को भी रजिस्टर कर सकते हो। माई भारत पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर आप इसे जो है माई भारत आप जैसे ही सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने बच्चों को रजिस्टर भी करा सकते हो। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 की रैंकिंग देखो। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल यानी कि जो आपके ब्रेन से जो है आप कुछ इंटेलेक्चुअल चीज को क्रिएट करते हो, उसकी रैंकिंग भारत की क्या है, 42वें है। भारत की रैंकिंग क्या है, 42 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स वाले से सवाल बनता ही बनता है। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की गई है, कहाँ पे स्थापित की गई है, उज्जैन में। यहाँ से आप फोटो भी देख लो, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। और ये जो हिंदू पंचांग है या फिर ज्योतिषी है, ये यहाँ से किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 को जीता है? तो चंडीगढ़ के द्वारा ये जीता गया है, सीधा सीधा इसका जवाब है। और चंडीगढ़ यहाँ से आप देख सकते हैं। हुआ कहाँ पे है, तो आसाम में ये हुआ है। कहाँ हुआ है, आसाम में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। होस्ट किसने किया है, तो आसाम ने होस्ट किया है। और 16 अलग अलग तरह के खेल यहाँ पे खेले गए थे। 32 गोल्ड मेडल चंडीगढ़ ने जीता, 18 सिल्वर मेडल जीता यहाँ पे, और 21 जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ से जीता गया है। किसके द्वारा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। सैक्रेन उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में यह आयोजित किया जाता है। इसमें देखिए इस त्यौहार का मुख्य जो उद्देश्य है पवित्रीकरण है, शुद्धिकरण है। यहाँ से आप फोटो देख लो पहले, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखिए इसरो के द्वारा जो है, यहाँ पे कुछ और में भी अगला स्लाइड में इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। थिद्दू एक्चुअली मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है, यहाँ से देख लो। ये जो इसरो के द्वारा जो है दूसरा स्पेस स्टेशन स्थापित किया गया है थुद्दुकुडु में, ठीक है, थुद्दुकुडी में, कैसे से पढ़ेंगे आई डोंट नो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोर्ट भी जो है हाइड्रोजन हब पोर्ट भी बनाया गया है, और इसरो के द्वारा स्पेस पोर्ट भी यहाँ पे बनाया गया। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों को याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, पर्पल फेस्ट का जो है आयोजन किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें विकलांग लोगों को अवेयर किया जाएगा, इनको सपोर्ट किया जाएगा, प्यार दिया जाएगा, इनको आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पे मंत्र दिया जाएगा। चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए एनीमिया से जो है ये बीमारी संबंधित है। महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है एनीमिया अगर कम हो जाए। दूसरी बात, सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ जो है इसमें और आयरन की कमी की वजह से और भी 1000 तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, और खास करके 14 से 18 साल की महिला को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आयरन की कमी हो जाने पर। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के द्वारा जारी की गई तेंदुओं की जो है रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सर्वप्रथम पे रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन रहा है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन रहा है, कर्नाटका। अब देखिए कुछ और चीजों को बात कर लेते हैं। हिम तेंदुए की बात अगर की जाएगी तो याद रखिएगा हिम तेंदुए सबसे ज्यादा आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। फरवरी वाले करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा, मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है, और ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट है, फरवरी वाला भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जनवरी वाला भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जून में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में दिसंबर वाला भी करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 महीने के करंट अफेयर्स अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो नीचे फरवरी, जनवरी, दिसंबर आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। किसी टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप वाले एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर भी कर दें, साझा भी करते। वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।